समय इंसान के शरीर को तो कमजोर कर देता है, लेकिन एक पिता की उम्मीदों को कभी बूढ़ा नहीं होने देता। ये रामू काका है, उम्र 70 के पार, शरीर से लाचार, लेकिन अपनी आंखों में एक ऐसा इंतजार लिए बैठे हैं जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। हर सुबह जब गांव का सूरज अपनी पहली अंगतदाई लेता, रामू काका के फटे हुए कदम खुद ब खुद गांव के इस पुराने डाकघर की तरफ चल पड़ाते। बूढ़ी कांपती हुई और उम्मीद से भरी आवाज, अरे ओ दीनानाथ बाबू, आज तो आज तो मेरे रवि का कोई केचहट आया होगा ना। पिछली बार कहा था उसने कि दिवाली से पहले खहाट डालेगा। काका, आज भी आपके नाम की कोई चिट्ठी नहीं है। पूरे 5 साल हो गए काका। अब तो आप भी इंतजार करना छोड़ दो। वो शहर की बद्धी दुनिया में चला गया है। वो अब वापस नहीं आएगा। अरे तू पागल है दीनानाथ, तुझे क्या पता। मेरा रवि बहुत बद्धा अफसर है, बहुत बद्धा। उसको फुर्सत ही कहाँ मिलती है। बद्धी बद्धी मीटिंग होती है उसकी। वो मुझे भूला नहीं है। बस बस काम में उलझा है मेरा बच्चा। अरे छोड़ दो दीनानाथ, क्यों समझा रहे हो इस पागल को। अरे रामू, तेरे उस बद्धे अफसर बेटे ने पिछले साल भी तुझे एक पाई नहीं भेजी, और तू यहां फटे चीथड्ढों में उसके खत का इंतजार कर रहा है। हाँ काका, सुना है तेरे बेटे ने शहर की किसी मेम साहब से शादी भी कर ली है। अब वो तुझे अपने उस कांच के महल में थोड़ी ले जाएगा। तू तो यहीं इस मिट्टी में मरेगा काका, यहीं। गांव वालों के ताने किसी तेज बर्छी की तरह रामू काका के सीने के पार हो जाते। वो कुछ नहीं बोलते, बस अपने फटे हुए जूतों को देखते रहते और अपनी इज्जत के टुकड़ों को समेटकर खामोशी से अपने खाली घर की तरफ लौट जाते। उस रात रामू काका को नींद नहीं आई। उनके उस कच्चे और अंधेरे घर में एक पुराना संदूक था, जिसमें उनके बीते हुए कल की कुछ तस्वीरें दफन थीं। उन्हें याद आने लगे वो दिन जब रवि बहुत छोटा था। काका खुद भूखे सो जाते, लेकिन रवि की थाली कभी खाली नहीं रहने दी। मेरा रवि, मेरा रवि तो एक दिन पढ़ लिख कर बहुत बद्धा साहब बनेगा, है ना रे। हाँ बाबा, और जब मैं बद्धा साहब बनूंगा ना, तो आपके लिए एक बहुत बद्धा पक्का घर बनाऊंगा और आपको कोई काम नहीं करने दूंगा। वो वादे, वो बचपन, सब उस कच्चे घर की मिट्टी में कहीं खो गए। गांव वालों के तानों ने रामू काका की आत्मा को छलनी कर दिया था। अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपने उस टूटे हुए दिल को थोड़ी सी झूठी तसल्ली देने के लिए उस रात काका ने एक ऐसा काम किया जो कोई पिता नहीं करना चाहता। काका ने एक फटा हुआ कागज उठाया और अपने ही नाम एक झूठी चिट्ठी लिखने लगे। आदरणीय बाबा, मैं यहाँ शहर में बहुत खुश हूँ। बाबा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे यहाँ ऑफिस के काम से बिल्कुल छुट्टी नहीं मिल रही, लेकिन आप चिंता मत करना। मैं मैं बहुत जल्द गांव आऊंगा और आपको हमेशा के लिए अपने साथ शहर ले जाऊंगा। आपका प्यारा बेटा रवि। अगली सुबह सूरज निकलते ही रामू काका डाकघर पहुंच गए, लेकिन आज वो उदास नहीं थे। आज उनके हाथ में वो लिफाफा था जिस पर कोई मुहर नहीं थी, क्योंकि वो कहाशत किसी शहर से नहीं, बल्कि एक बाप के टूटे हुए दिल से आया था। दीनानाथ, अरे ओ दीनानाथ, देख देख, मेरे रवि का खत आ गया। मैंने कहा था ना, मेरा बच्चा मुझे नहीं भूला। देखो सब लोग, मेरे रवि ने लिखा है कि वो मुझे लेने आ रहा है, वो मुझे शहर ले जाएगा। दीनानाथ, डाकिया, सब समझ रहा था। वो लिफाफा पुराना था, उस पर रामू काका की ही कांपती हुई लिखावट थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस बूढ़े बाप से उसकी ये आखिरी झूठी खुशी भी छीन ले। सैकड़ों मील दूर शहर में रवि अपनी उस आलीशान कांच की दुनिया में पूरी तरह खो चुका था। उसे उस कच्चे घर और अपने बूढ़े पिता की एक धुंधली सी याद भी नहीं थी। सर, ये फाइलें साइन कर दीजिए। और आपके गांव से किसी का कॉल आया था। डैम इट, गेट आउट। तुम्हें पता है मैं कितना बिजी हूं। मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। और फिर दिवाली का दिन आया। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। रामू काका ने अपने फटे हुए कुर्ते में भी
रवि के लिए एक छोटी सी मिठाई खरीदी और चौखट पर एक दिया जलाया। रात धीरे धीरे गहरी होती गई, दिया बुझने लगा, लेकिन रवि नहीं आया और उसी बुझते हुए दिए के साथ रामू काका की सांसों ने भी हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ डाच दिया। कुछ महीनों बाद एक बद्धी सी गाधी गांव की उस धूल भरी सड़क पर रुकी। रवि वापस आया था, पिता से मिलने नहीं, बल्कि उस पुराने और खाली घर को बेचने के लिए। घर के अंदर उस अंधेरे कमरे में रवि की नजर उस पुराने संदूक पर पड़ी। उसने जैसे ही उसे खोला, उसमें कोई जमीन के कागज नहीं, बल्कि टूटी फूटी हिंदी में लिखी ढेर सारी झूठी चिट्ठियां थीं। वही चिट्ठियां जो रामू काका ने अपने ही नाम लिखी थीं। बेटा, मुझे पता है तू बहुत बड्ढा आदमी बन गया है। बस एक बार अपनी शक्ल दिखा जा। मेरी आंखें तुझे देखने के लिए तरस रही हैं। जोर से रोते हुए, बाबा, ओ बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं तो पैसों के नशे में आपको भूल ही गया था। बाबा, प्लीज वापस आ जाओ बाबा। माँ बाप का इंतजार कभी मत करवाओ, क्योंकि जब वो जाते हैं तो पीछे सिर्फ एक न खत्म होने वाला पछतावा छोड़ ही जाते हैं। माँ बाप ही हमारी असली दौलत है।